विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि कांग्रेस मुसलमानों को रिजर्वेशन देकर हिंदुओं को इस मुल्क का दूसरा दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रही है। नरेंद्र मोदी ने जुमे को NDA पार्लिमानी पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने के बाद इत्तेहाद की शराकतदारों को इनकी जीत पर मुबारकबाद दी और लोकसभा के नंबरों पर मौखिर करके मौक़िफ़ पर कांग्रेस की क़यादत वाले हिंदुस्तानी ब्लॉक को तनक़ीद का निशाना बनाया। नामज़द वज़ीर-ए-आज़म ने 2024 की जीत को बीजेपी के ज़रिए क़यादत इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ी जीत में से एक करार दिया और कहा कि अपोजिशन पार्टियां हार मानने के बावजूद इसे NDA के लिए नुकसान और इंडिया ब्लॉक की जीत के तौर पर पेश कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बार 100 का हिस्सा भी नहीं छू सकी और पिछले 2024, 19, 24 के लोकसभा इंतखाबात में इसकी तादाद अकेले इस इलेक्शन में बीजेपी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो पूरी तरह कामयाब हो जाती है। हमारी जीत को बदनाम करने के लिए भी पढ़े DPM मोदी तीसरी बार बीजेपी के तौर पर दावा करने से पहले अडवाणी से मिले। इन्होंने मजीद कहा कि ये इनकी दोगलेपन और झूठे प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। मैं साफ देख रहा हूं साथियों, NDA वालों को अंदाज नहीं है। वे धीरे धीरे पहले तो डूब रहे थे, अब तेज गति से ये गर्त में जाने वाले हैं। साथियों, इंडिया अलायंस वाले देश के सामान्य नागरिकों की जो समझ है, आज भी वो उसके सामर्थ्य को समझ नहीं पाए हैं या समझना चाहते नहीं हैं। भारत के सामान्य व्यक्ति की भी एक समझ है और जो जमीन से जुड़ा रहता है ना, वो समझ को छूता है, समझता है, पहचानता है, वो वहां नहीं है। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। और तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के PM का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक, और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम, साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। और मैं पिछले 10 वर्ष में एक चीज मिस कर रहा था कि डिबेट, पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ डिबेट मैं मिस कर रहा हूं। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है, वो कमी मुझे खलेगी नहीं। शायद हमारे साथी भी राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र हित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे।